हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी गाइस। आपको आज मैं इंग्लिश वोकैबलरी के 1000 वर्ड्स याद करवाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब बैठे बैठे 1000 से ज़्यादा वर्ड्स याद करेंगे क्योंकि आज इनका होने वाला है इंग्लिश की वोकैबलरी का कंपटीशन। आज देखते हैं इनमें से, इन लड़कियों में से सबसे ज़्यादा वोकैबलरी किसकी अच्छी है। दोस्तों आपको पता है कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबलरी याद होनी चाहिए। इंग्लिश का शब्दकोश जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा अंग्रेजी बोलने में आपको मज़ा आएगा। तो इसीलिए आज इंग्लिश वोकैबलरी का आपके सामने लाइव टेस्ट होगा। मैं इनको अलग अलग वर्ड्स पूछने वाला हूं और देखते हैं कौन कब आउट होता है। तो जब जो भी अटकेगा वो आउट हो जाएगा और आउट होने के बाद चला जाएगा। लास्ट में ऐसे जो एक व्यक्ति बचेगा वो होगा आज के कंपटीशन का विनर। तो बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया हो, फॉलो कर लिया हो, लाइक कर दिया हो। अगर आपको भी घर बैठे मोबाइल से इंग्लिश सीखनी हो तो आप हमारा ऐप मास स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, बहुत ही शानदार कोर्स है, हज़ारों लोगों ने ज्वाइन किया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चों का कोर्स ज्वाइन करना हो, छोटे छोटे बच्चे जो घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए किड्स स्पोकन इंग्लिश हमारा कोर्स है, ऐप पर अवेलेबल है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस मिलेगी आपको पूरी और उसके लिए नीचे लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कोई डाउट हो तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं कंपटीशन शुरू करूँ उसके पहले इनका नाम और इनके गाँव का नाम आपको बता देता हूँ। चलिए, व्हाट इज़ योर नेम? My name is Chetna Yadav. चेतना, वेयर डू यू लिव? I am from Nalwa. You are from Nalwa. And what is your name? My name is Vaishali Beswar. Where do you live? I live in Sonavat. Okay. And what is your name? My name is Varsha Yadav. Varsha, where are you from? I am from Mathela. You are from Mathela. And what is your name? My name is Krishna Birla. Krishna, where are you from? I am from Dhakalgaon. Dhakalgaon. And what is your name? My name is Payal Yadav. Payal, where are you from? Mathela. Mathela. Okay, that's great. So guys, here we are. We have 5 girls और आप बता दीजिए कमेंट में कि इनमें से कौन जीतने वाला है। देखते हैं। So I am taking my book and I am starting the competitions in front of you. This is a live competitions. कोई चीटिंग नहीं होने वाली है, सब कुछ कैमरे के सामने है, कोई हिंट नहीं है। सारी क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं भी आपके सामने हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड आपसे राउंड जाएगा, इस तरीके से राउंड चलेगा। राउंड यहाँ खत्म होगा, फिर वापस आपसे पूछा जाएगा। द फर्स्ट वर्ड इज ऑन बिहाफ ऑफ। की ओर से। आपको इंग्लिश भी रिपीट करना है। ऑन बिहाफ ऑफ। On behalf of की ओर से। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज आफ्टर ऑल। After all, आखिरकार. ओके। नेक्स्ट वर्ड इज एट लीस्ट। At least कम से कम. ओके, दैट्स ग्रेट। सो फार। So far वही के वही। सो फार। So far अभी तक। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज एवर सिंस। Ever since यही अभी तक. नहीं, अभी तक नहीं होगा। देखो सबकी एक एक गलतियां माफ है। एवर सिंस का मतलब होता है कभी पहले। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज इन द फर्स्ट प्लेस। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो यह है। क्या बात है, चेतना इज ऑलवेज अ गुड। एंड नेक्स्ट वर्ड इज सिंस लॉन्ग बैक। Since long back, बहुत पहले से. बहुत पहले से। एंड नाउ द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ऑन द वन हैंड। On the one hand. एक और. ओके, एक और से है, एक और। सेकेंडली। सेकेंडली, दूसरी बात तो यह है। दूसरी बात तो जब हम बात करते बोलते हैं सेकेंडली, दूसरी बात तो यह है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इन रिस्पॉन्स टू। In response to के जवाब में. के जवाब में। इन रिस्पॉन्स टू का मतलब क्या होता है? के जवाब में। लाउडली बोलना है सब लोगों को। नेक्स्ट वर्ड इज द वे। द वे, जिस प्रकार। जिस प्रकार। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मोर ओवर। More over, अभी तक. मोर ओवर, सोचिए, सोच के बोलिए। More over, फिर कभी. ओके। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एज अ रिजल्ट। As a result परिणाम स्वरूप. परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट। आप यूज करते होंगे, आप यूज नहीं करते तो करिए। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एज अ एट अ स्क्रैच। एक ही बार में। आपको किसी को बताना नहीं है, ध्यान रखना है ना। एट, एक ही बार में। मन से बोलने दीजिए, अगर नहीं बोलेंगे तो आउट हो जाएंगे। अगर आप बताएंगी तो फिर कॉम्पिटिशन्स का एंड कैसे होगा? एम आई राइट गाइस? है ना। सो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज टू स्टार्ट विथ। Is to start with शुरुआत. शुरुआत में, शुरू में हम बोल टू स्टार्ट विथ। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज देन एंड देयर। देन एंड देयर, वहीं के वहीं। देन एंड देयर का मतलब क्या होता है गाइस? वहीं के वहीं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत समय पहले से. बहुत थोड़े समय में, बहुत थोड़े समय में. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इन टर्म्स ऑफ.
इन टर्म्स ऑफ के रूप में। के रूप में, इन टर्म्स ऑफ दिस आपने ज़रूर बोला होगा। दोस्तों बहुत ही शानदार वर्ड्स है, ये वोकैबुलरी जो है आप यूज़ भी कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो याद करिए और देखिए, चेक करिए आपको कितना आता है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड, अपने द्वारा। ऑन द अदर हैंड, आप कोई बताए, आप जो है आप आउट हो जाएंगे। एक एक को आउट करने का टाइम आ गया है। अगर आप सही आंसर्स नहीं देंगे तो आप आउट हो जाएंगे। बताइए ऑन द अदर हैंड। उसके सोचिए सोचिए। तो कोई बात नहीं, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द क्लास इज आउट, क्लेप फॉर हर। चलिए, तो कृष्णा प्रिपेयर भी नहीं थी। ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी ओर। आप थोड़ा सा पास आ जाइए इधर। अब हमारे पास 4 गर्ल्स हैं, देखते हैं अब कौन जीतता है। तो वी हैव द नेक्स्ट वर्ड फ्रॉम यू, और आप जो भी गलती करेगा वो आउट होगा। सो आई एम गोइंग टू फाइंड ए हार्ड वर्ड एंड दैट इज अदरवाइज ऑल्सो। अदरवाइज ऑल्सो, हाँ, जैसा कि। जैसा कि नहीं होगा, सोचिए। वैसा ही। वैसा ही, अदरवाइज ऑल्सो मतलब वैसा ही। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज सिंस। सिंस मतलब अब तक। अब तक या फिर जब से। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर। के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ मतलब होता है के स्थान पर। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज देन। देन तब। वेरी गुड। एज, जैसा कि। जैसा कि, क्या बात है पायल, वेरी गुड। बीइंग, के नाते। के नाते। नेक्स्ट वर्ड इज थ्रू। थ्रू, के बाद में। थ्रू, के बावजूद। नो 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 नो, थ्रू मतलब होता है के माध्यम से। वैशाली, यू आर आउट, यू कैन गो, क्लैप फॉर वैशाली। सो गाइस, हियर वी हैव 3 गर्ल्स, द कंपटीशन इज क्लोजिंग वेरी सून, ऑफर क्लोजेस वेरी सून। इधर आ जाइए। चलिए अभी देखते हैं कि आप तीनों में से कौन पहले जाता है। तो थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से। नेक्स्ट वर्ड इज कम व्हाट मे। कम वॉट में, चाहे जो हो जाए। चाहे जो हो जाए, एग्जैक्टली। नेक्स्ट वर्ड इज सिंस व्हेन। सिंस व्हेन। सिंस व्हेन, सिंस व्हेन। कोई बात नहीं, पायल इज ऑल्सो आउट। एक के बाद एक, जैसे आईपीएल में विकेट गिरते हैं ना दोस्तों, जैसे आईपीएल में विकेट गिरते हैं वैसे यहाँ पर कभी कभी पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। ओनली 2 प्लेयर्स आर लेफ्ट, बट यहाँ पर 2 प्लेयर बचे हुए हैं। देखते हैं कौन सा प्लेयर पूरी टीम को बचाता है। तो 2 प्लेयर्स, चेतना, यू नो दैट चेतना वर्षा राइजिंग स्टार है। देखते हैं कौन जीतता है। गलती होगी तो आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज नाउ एंड हियर। ना एंड हियर, अभी के अभी। ना एंड हियर, यहीं के यहीं। यहीं के यहीं, नाउ एंड हियर। नेक्स्ट वर्ड इज बिफोर। बिफोर, सामने। ओके। अदरवाइज। अदरवाइज, नहीं तो। ओके। व्हेनेवर। वेनेवर, जब तक। जब कभी, मतलब कभी। व्हेनेवर यू विल मीट मी आई विल गिव यू अ गिफ्ट, इस तरीके से। तो व्हेनेवर मतलब जब कभी। जब कभी। नेक्स्ट वर्ड इज सिंस देन। सिंस देन, अब तक। ओके। बिकॉज ऑफ विच। विच, बिकॉज ऑफ विच, जिसके लिए। जिसके कारण, जिसके लिए नहीं, बिकॉज ऑफ विच बोला जिसके कारण। नेक्स्ट वर्ड इज एज सुन एज। एज सुन एज, जैसे कि। जैसे कि या जैसे ही बोला ना, एज सुन एज यू विल स्टार्ट स्टडीइंग यू विल गेट सक्सेस। नेक्स्ट वर्ड इज सो व्हाट। वॉट, एक सेकेंड, सो व्हाट। सो व्हाट, इसलिए। नो। ठीक है, द कॉम्पिटिशन इज ओवर। इतना टाइम हम नहीं दे सकते हैं। तो सेम वर्ड क्या था? सो दैट। सो दैट का मतलब ताकि होता है। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। 10वीं का प्रश्न मैंने पूछ लिया जो आपने पढ़ा ही होगा। सो दैट मतलब होता है ताकि। तो फाइनली चेतना इज विनर, क्लैप फॉर हर।